हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। आपको पता है कि एक्स 62 के केस माननीय सुप्रीम कोर्ट और एएफटी में चले हुए हैं और शायद कहीं हाई कोर्ट में भी चले हुए होंगे। इनके लिए अलग अलग प्रकार की पिटीशंस कोर्ट में डाली हुई हैं और उसमें काफ़ी बड़ा मैटर इकट्ठा कर दिया गया है। और कुछ जो केस एक्स 62 के संबंध में कोर्टों में लगाए गए थे, लखनऊ एएफटी में लगाया गया था, वो रिजेक्ट हुआ। एक दो और रिजेक्ट हुए। रिजेक्ट होने का मेन कारण ये था कि उन्होंने जो पिटीशन लगाई थी वो डिफेक्टिव थी। एक जो लखनऊ से शायद बच्चन सिंह जी का जो केस खत्म हुआ था, उन्होंने वो चाहते थे कि उनका 62 का पार्ट 2 किया जाए। रिटायर्ड का 62 का पार्ट 2 का कहीं भी कोई आदेश नहीं था, स्वाभाविक था केस रिजेक्ट होना था। और इसी प्रकार की पिटीशन सबने लगाई थी। इस एक्स 62 का जो मुद्दा है ये बहुत ही स्पेसिफिक है, बहुत ही डिस्टिंक्ट है। अभी जो पिटीशंस लगी हुई हैं उन पिटीशंस में मैं पिटीशनर से रिक्वेस्ट करूंगा कि उन पिटीशंस में केवल और केवल ओआरओपी के नोटिफिकेशन के आधार पर आप एक्स 62 मांगें। यदि ओआरओपी का नोटिफिकेशन नहीं होता तो आपको 62 लागू नहीं होता, क्योंकि आपको 62 दो ही प्रकार से लागू होता है, या तो पेंशन का जो ऑप्शन नंबर 1 था उसमें, या फिर आपको लागू होता है ये ओआरओपी के नोटिफिकेशन से। अब ओआरओपी के नोटिफिकेशन में बड़ा स्पष्ट है कि करंट पेंशनर विल बी पास्ड ऑन द पास्ट पेंशनर्स बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ सर्विस एंड रैंक रिगार्डलेस ऑफ द डेट ऑफ रिटायरमेंट। यानी जो करंट पेंशनर हैं, यानी 2018 के जो रिटायरीज हैं, उनकी जो बेसिक पे है, उनकी जो एमएसपी है, उनकी जो एक्सपे है, सिमिलरली प्लेस्ड होमोजीनियस ग्रुप को ट्रांसफर हो जाएगी। यानी ओआरओपी के नोटिफिकेशन में किसी प्रकार का कट ऑफ डेट नहीं है। और इस कट ऑफ डेट को रोकने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन पर प्रतिबंध भी लगा रखा है। और ओआरओपी के नोटिफिकेशन को जब वैलिडेट कर दिया है तो ये जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से ये एक लॉ बन गया है, जिसको अमेंडमेंट केवल और केवल पार्लियामेंट कर सकती है। डीएसडब्ल्यू को अधिकार नहीं है। यदि डीएसडब्ल्यू ने कोई क्लैरिफिकेशन निकाला है तो वो एक प्रकार का अल्ट्रा वायरस है। हम आज कुछ कंडीशंस पर गौर करेंगे और जब आपको पता चलेगा कि वास्तव में जो एक्स 62 का जो बेनिफिट है वो प्री 2016 के जो रिटायरीज हैं उनको किस प्रकार मिलेगा, या फिर आपको जो एक्स 62 मिला था ये मिला था ऑप्शन नंबर 1 जो पेंशन का था उसमें मिला था। और वो ऑप्शन नंबर 1 केवल और केवल 1/1/2016 को लागू होता है और उसी दिन ये खत्म हो जाता है नेशनल पेंशन बनने के बाद। 1/1/2016 के बाद ये 2/1/2016 में भी नहीं जाता है। यानी एयर फोर्स वालों को जो 6200 मिले हुए हैं उनके पीपीओ में नेशनल फिक्सेशन कर रखा है, उस 6200 से आपको ओआरओपी जिस एक्स पे 6200 लागू नहीं होती है। आपको लागू क्योंकि आपको ना तो 16 में होगी, ना 17 में होगी, ना 18 में होगी, और 30 जून 2019 तक भी नहीं होगी। और जैसे ही 1 जुलाई 2019 आता है आपको एक्स 6200 मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ओआरओपी का नोटिफिकेशन आपको एक इसको देता है। तो ओआरओपी का नोटिफिकेशन एक डिस्टिंक्ट पॉलिसी है और इस पॉलिसी को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से वैलिड ठहराया हुआ है। और जब जुडिशियल रिव्यू में इसको वैलिड ठहराया है तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को डीएसडब्ल्यू में बैठे हुए जॉइंट सेक्रेटरी साहब नहीं चेंज कर सकते। इसको केवल और केवल भारत की संसद चेंज कर सकती है। तो मैं आपसे सब पिटीशनर से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप पिटीशनर जो आप वो भी आपके वकील हैं उनको ये बताएं कि हमें ये एंटाइटल्ड है केवल और केवल एक्स 6200 ओआरओपी के नोटिफिकेशन से, और ओआरओपी का नोटिफिकेशन लागू नहीं होता। तो हमारा जो केंद्र है, हमारा जो फोकस है केवल और केवल ओआरओपी के नोटिफिकेशन पर होना चाहिए और इसका सहारा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से लेना चाहिए। और क्योंकि ये एक डिस्टिंक्ट पॉलिसी है और डिस्टिंक्ट पॉलिसी सही प्रकार से लागू नहीं की गई है, ये रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट है और नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है। अब इस बेस पे यदि आप चलोगे तो ये बन जाता है ए क्वेश्चन ऑफ लॉ। This question of law has got to be decided by the competent judicial authorities। अब हम कुछ चीज़ों पे बात देते हैं, ध्यान देते हैं। हम देखते हैं, हमने कुछ कंडीशंस रखी। एक्स पे एलिजिबल पर्सन एंटाइटल एक्स पे 6200 अंडर द फॉलोइंग कंडीशंस। क्या इनको इन कंडीशंस में मिलना शुरू हो जाएगा? यदि ये कंडीशंस हैं तो पहला बात है 7CP कंडीशन नंबर 1, ये आपकी कंडीशन नंबर 1 है। 7CP इज रिपोर्टेड प्रेजेंट फॉर्म बट नो ओआरओपी नोटिफिकेशन।
यदि 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट आती है और उसमें 62,3600 का जिक्र होता है तो क्या, और ओआरओपी का नोटिफिकेशन नहीं होता है, तो क्या आपको एक्स 6200 मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा, किसी भी हालत में नहीं मिलेगा। क्योंकि जो रिपोर्ट आती है पे कमीशन की, पेंशनर्स के लिए जो मल्टीप्लिकेटर फैक्टर होता है और जो नए लोग होते हैं, सर्विंग लोग होते हैं, उनके प्रकार के अलग प्रकार की चीज होती हैं। यानी 7 CPC की रिपोर्ट के माध्यम से और ओआरओपी का नोटिफिकेशन यदि नहीं होता है तो आपको एक्स 6200 का कोई मतलब ही नहीं निकलता है, तो इसमें ये नो है। दूसरा, पेंशन ऑप्शन नंबर 1 एंड नो आरओपी नोटिफिकेशन। यदि पेंशन ऑप्शन नंबर 1 नहीं होता जिसमें आपका नोशनल मैक्सिमम या नोशनल पेंशन फिक्स की है और ओआरओपी का नोटिफिकेशन नहीं होता तो क्या आपको एक्स 6200 मिलता? बिल्कुल ही नहीं मिलता। इसका मतलब यह हुआ कि ओआरओपी का नोटिफिकेशन आपको एलिजिबल बनाता है इसके लिए। उसके बाद है 7 CPC रिपोर्ट एंड ओआरओपी नोटिफिकेशन, और 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट है और ओआरओपी का नोटिफिकेशन है, तो आपको 1/7/2019 से आपको ये लागू होगा, एक्स 6200 आपको लागू होगा। लेकिन ये 1/1/2016 से नहीं होगा, ये 17 में भी नहीं मिलेगा, 18 में भी नहीं मिलेगा, 30 जून 2019 तक भी नहीं मिलेगा, ये मिलेगा आपको 1/7/2019 तक। यानी 7वें वेतन आयोग की जो सिफारिश है नोटिफिकेशन की डेफिनेशन के अनुसार ये पीछे वाले को चली जाएंगी जैसा भी उसमें है। उसके बाद कंडीशन नंबर 4, इज ओआरओपी नोटिफिकेशन डिस्टिंक्ट फ्रॉम 7 CPC। क्या ओआरओपी का जो नोटिफिकेशन है 7 CPC और ऑप्शन नंबर से अलग है? बिल्कुल अलग है। ओआरओपी नोटिफिकेशन बिल्कुल अलग है उसका 7 CPC से, या किसी CPC से कोई लेन देन नहीं है। और इवन CPC में किसी भी वेतन आयोग में ना ओआरओपी के नोटिफिकेशन का जिक्र होगा ना कोई बात होगी, क्योंकि ये अलग पॉलिसी है। और जब ये पॉलिसी वैलिडेटेड हो चुकी है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, नाउ इट हैज बिकम ए लॉ, और इसको जजमेंट को जो वैलिडेट किया है इसको केवल और केवल पार्लियामेंट कर सकती है, किसी सरकार के पास इसका अधिकार नहीं है। कंडीशन नंबर 5, कैन एनी चेंज बी मेड इन ओआरओपी नोटिफिकेशन बाय DSW। क्या DSW के जॉइंट सेक्रेटरी साहब इस ओआरओपी के नोटिफिकेशन में किसी प्रकार का चेंज कर सकते हैं? किसी भी प्रकार से नहीं कर सकते, ये ऑथराइज ही नहीं है। और यदि ये चेंज करते हैं तो ये अल्ट्रा वायरस है। DSW के जॉइंट सेक्रेटरी द्वारा निकाला गया क्लैरिफिकेशन अल्ट्रा वायरस है। और जो ओआरओपी का नोटिफिकेशन 1/7/2019 से लागू होने के लिए 2023 में जो निकाला गया था, उस नोटिफिकेशन में कहीं भी किसी प्रकार की ऐसी कट ऑफ डेट की बात नहीं है। अलग से क्लैरिफिकेशन निकाल करके इन्हें कट ऑफ डेट डाला हुआ है। ये बिल्कुल एकदम इलेजिटिमेट है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है। इसी चीज पर जोर दिया जाए। ओआरओपी नोटिफिकेशन इज ए पॉलिसी बिकम्स लॉ और एक्ट आफ्टर ऑनरेबल एससी वैलिडेशन विच कैन बी अमेंडेड ओनली बाय पार्लियामेंट। उसको केवल पार्लियामेंट कर सकती है। अब मैं यहां यह कहना चाहता हूं कि हमारे जितने भी पिटिशनर हैं और जो कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, 7 CPC और दुनिया भर की जो बातें हो रही हैं उनको छोड़ दिया जाए। केवल और केवल हमको कहां से एंटाइटलमेंट होता है, और वो होता है हमको ओआरओपी के नोटिफिकेशन से। और ओआरओपी के नोटिफिकेशन को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वैलिडेट कर रखा है और वहां यह भी कह रखा है कि न्यू एलिमेंट कैन बी गिवन प्रोस्पेक्टिवली, हाउएवर होमोजीनियस ग्रुप कैन नॉट बी बाइफरकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द कट ऑफ डेट। यानी कट ऑफ डेट भी वहां पर रोक रखी है। यानी नोटिफिकेशन को माननीय सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग के साथ पढ़ा जाए तो ऑटोमेटिक ये क्वेश्चन लॉ बन जाता है और इसको कोर्ट बड़े आराम से तसल्ली से डिसाइड करेगा। इससे इधर उधर नो और व्यस हो ही नहीं सकती, क्योंकि इसको जो उलझा रखा है चारों ओर से, 7 CPC, 8 CPC, 5 से कोई CPC से मतलब नहीं है इसका। 7 CPC से कोई मतलब नहीं है, चाहे 7 CPC रिकमेंडेशन किया या नहीं किया, गवर्नमेंट ने रिकमेंडेशन किया या नहीं किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ओआरओपी के नोटिफिकेशन में करंट पेंशन को पास्ट पेंशन को दिया जाएगा। और जब यह लैंग्वेज आती है ऑटोमेटिकली 2019 की जो फिगर्स हैं वो 2016 से पहले वालों को चली जाती हैं। इसका मतलब वो कट ऑफ डेट जो लगाई गई है वो इलेजिटिमेट है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और लड़ाई और केवल लड़ी जाए तो केवल कट ऑफ डेट पर लड़ी जाए, और लड़ाई चली जाए तो ओआरओपी के नोटिफिकेशन पर लड़ी जाए। इसका मेन जड़ ओआरओपी का नोटिफिकेशन है। ओआरओपी का नोटिफिकेशन बिल्कुल एकदम डिस्टिंक्ट है, सेपरेट है, स्पेसिफिक है, उसका 7 CPC से कोई मतलब नहीं है। और इस पर DSW का जॉइंट सेक्रेटरी हैज नो राइट टू एक्सरसाइज डिस्क्रिशनरी पावर।
यदि ये डिस्क्रिशनरी पावर एक्सरसाइज करते हैं तो डॉक्टर डिस्क्रिशनरी पावर यूज करते हैं डॉक्टर मरीज को बचाने के लिए, कोर्ट में जज जो डिस्क्रिशनरी पावर को यूज करते हैं वो रिलीफ देने के लिए, लेकिन केबल और केबल एग्जीक्यूटिव डिस्क्रिशनरी पावर यूज करते हैं एक्स सर्विसमैन को नुकसान पहुंचाने के लिए, जो बिल्कुल नाजायज है। अब इसको मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।